कंगना के लिए आज तक हम शायद कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन तुमने तो रोक्तुमा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। कंगना की खुशी के लिए हमसे जो बन पड़ा हमने किया। आज उसकी सगाई है, जल्दी ही शादी हो जाएगी। इस खुशी के मौके पर अगर तुम दोनों चंद्र, ओह चंद्र, कलाई बता, तेरी कलाई बता। माँ दुर्गा की कृपा से तेरी उंगलियों में ये लाल धागा सलामत है। ऐसा क्यों कह रही है तुम? नहीं बेटा, मुझे ऐसा लगा था कि ये धागा कहीं तूने खो दिया है। माँ, ये धागा हमें जान से भी प्यारा है। इसे हम खो कैसे जाने देंगे? ये विश्वास का धागा है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमने अपने मरते हुए भाई को वचन दिया था कि जब तक कंगना की शादी नहीं हो जाती हम इसे अपने से अलग नहीं करेंगे। लेकिन क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अगर किसी को पता चला ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी तुम। तो वो नहीं नहीं, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। वो मैंने ना ये भयानक सपना देखा था। माँ दुर्गा सबका भला करे। दुर्गा दुर्गा। प्रियम, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता था। अच्छा जी, आप मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन क्यों? क्यों? आप मुझसे मिलना नहीं चाहते? नहीं। तो ठीक है, जाओ घर। अरे 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 अरे, ये क्या? हमारे राजकुमार को इतना गुस्सा आता है, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा दिल इतना छोटा है। अरे, इतनी छोटी सी बात पे नाराज हो जाओगे? सॉरी। कंगना, मैंने कहा घर जाओ। प्रियम, मजाक कर रही थी घर बाबा। जाओ। देखो, अब अगर दोबारा कहोगे तो मैं सच में चली जाऊं। घर जाओ, कह दिया। ठीक है, मैं जा रही हूँ। तो जाओ। प्रियम, मैं सच में जा रही हूँ। तो जाओ। तुमने मुझे यहाँ पे सताने के लिए बुलाया है ना? जबकि तुम्हें पता है कि मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी नाराजगी नहीं। मैं जा रही हूँ। जाओ। अरे, कान पकड़ के माफी मांग रही हूँ, अब तो माफ कर दो। माफी मांग रही हो तो ठीक है, मैं एक शर्त पे आपको माफ करूंगा। कौन सी शर्त? बताता हूँ, आओ मेरे पास। क्यों? बोमा, आपने मुझे बुलाया है? मुझसे कुछ गलती हो गई है। वो दरअसल
अच्छा वो सब छोड़ो, इस घर में बरसों से काम कर रही हो ना तुम? जी, जब से मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी जब अपनी मम्मी के साथ यहाँ आई थी, तब से लेकर हमारे परिवार का व्यवहार कैसा रहा तुम्हारे साथ? ये भी कोई पूछने वाली बात है बूमा? आप लोगों ने मुझे इतना प्यार, मान सम्मान, ये इज्जत इतना दिया है, भला आज के जमाने में कौन ऐसा देता है? मैं भी यही कहना चाह रही हूँ। ये मान सम्मान, ये इज्जत, ये सब कुछ तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का ही नतीजा है मासी। इसे कमाने में तो बरसों लग गए मासी, लेकिन गंवाने में एक पल नहीं लगता। मैं कुछ समझी नहीं बूमा। अरे वही तो जो मैं कह रही हूँ, ये अपनापन, ये प्यार, ये मान, ये सम्मान, ये सब कुछ जो तुमने कमाई है ना मासी, ये सब तुम्हारा बेटा वो पार्थो है ना, लुटाने पर तुला हुआ है। लेकिन तुम चाहो तो उसे रोक सकते हो। पार्थो? क्या किया मेरे पार्थो ने? शराब पी रखी है उसने। हाँ, अपने प्यार का इजहार कंगना से करने जा रहा है वो। थू 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 थू, क्या कर रहा है पार्थो मासी? हाँ, अपनी औकात तक भूल गया वो नशे में। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा ही कर रहा है तेरा पार्थो। यकीन नहीं आता तो जाओ अपनी इन आंखों से जाकर देख लो कि तुम्हारा बेटा क्या गुल खिला रहा है। अरे क्या क्या सोचा था मैंने पार्थो के बारे में कि कितना अच्छा लड़का। मैंने तो उसके लिए बालीगंज में भी नौकरी पक्की कर रखी थी। यकीन नहीं आता तो जाओ जाकर लोगों से पूछ लो। लेकिन क्या कर रहा है वो? हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाने जा रहा है तेरा बेटा। नहीं बूमा, मेरा पार्थो ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे रोकूंगी, मैं उसे ऐसा अनर्थ नहीं करने दूंगी बूमा। मैं नहीं कर। सुनो मासी, मैं बुरी औरत नहीं हूँ मासी, तुम्हारा भला ही चाहती हूँ मैं हमेशा। तुमसे पूरी हमदर्दी है मुझे, हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा है मैंने। है ना, मैं अच्छी औरत हूँ ना मासी। जाओ जाकर रोक लो, जाओ 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 जाओ। पार्थो, कहाँ जा रहे तू? तूने शराब पी रखी है? हाँ माँ, मैंने शराब पी रखी। पता है माँ, जब दिल जलता है ना तो उस आग को बुझाने के लिए शराब से अच्छी कोई चीज़ ही नहीं होती। लेकिन आज मुझे मत रोकना माँ। आज कंगना से मैं अपने प्यार का इजहार करके रहूंगा। तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? वो इसलिए कि कंगना भी ऐसा ही सोचती है माँ। वो मुझसे प्यार करती है माँ। ये तू नहीं, ये शराब का नशा बोल रहा है। नहीं माँ, ये सच है माँ। कंगना दिल ही दिल में मुझसे बहुत प्यार करती है माँ। ये शादी रोक लो माँ। ये शादी उसकी नहीं बल्कि कई और लोगों की भी जिंदगी बर्बाद करते कि माँ ये शादी रोक लो माँ। बेटा, किसी और की तो नहीं जानती, पर हाँ, तू अपनी और मेरी जिंदगी जरूर बर्बाद कर देगा। पार्थो, तू ये कैसे भूल गया रे? ये घर हमें खाना देता है, छत देता है, आसरा दिया है इस घर ने हमें, विश्वास किया है हम पर। और तू इस विश्वास को कैसे तोड़ सकता है पार्थो? कैसे तोड़ सकता है? अरे विश्वासघात नहीं करना चाहता माँ। अरे इसलिए तो सबको जाकर सच्चाई बता रहा हूँ। नहीं,
तू कहीं नहीं जाएगा, तू कहीं नहीं जाएगा। नहीं माँ नहीं, आज मुझे आप भी कंगना के पास जाने से नहीं रोक सकती माँ। आज मैं कंगना से अपने प्यार का इजहार करके रहूंगा। चल माँ चल अंदर, माँ मेरी चल बात, अंदर, माँ मेरी चल जा अपने कमरे में। माँ मेरी खबरदार जो तो इस कमरे से बाहर निकला। माँ मेरी बात सुनो माँ। माँ मुझे एक बार कंगना से मिलने दो माँ। माँ दरवाजा खोलो माँ प्लीज। माँ मेरी बात सुनो माँ। माँ मुझे एक बार कंगना से मिलने दे माँ, एक बार उससे बात करने दो माँ प्लीज। आज बरसों बाद आप सब लोगों को एक साथ इस घर में देखकर बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं ना, देर से आए दुरुस्त आए। ये मेरा बेटा सुजय। क्या हुआ सुष्मिता, चुप चुप सी हो? तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, बस ऐसे ही। बेटा मौसम बदल रहा है ना, कुछ तो असर होगा। आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए सुष्मिता जी। आपको अपनी बेटी की शादी भी तो रचानी है ना, पहले सगाई तो हो जाए। हाँ प्रेम बाबू, अब इसे अपना ही घर समझो। अंकल, इसने तो बचपन से इसे अपना घर समझ लिया था। चमत्कार! कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर जवाई बनने की पूरी तैयारी हो रही है? हाँ, क्या मुनमुन मासी, आप तो कुछ भी बोल देती। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच्ची। अब देखो, एक बात साफ है, जब दो दिल मिलते हैं इसका मतलब है दो घर मिलते हैं। तो फिर उसके बाद क्या तेरा क्या मेरा, सच्ची है खराब কথা বলছি। अरे मासी, आप, अरे आप रो क्यों रही हैं? बोलिए ना मासी, क्या हुआ? पार्थो, सारे मेहमान आ चुके हैं। घर वाले उनके स्वागत करने में व्यस्त हैं। कंगना अपने कमरे में अकेली है। यही मौका है पार्थो, जाओ जल्दी जाओ, अपने दिल की बात कहो, जाओ। रोकती माँ, तुम्हारा यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ओहो पार्थो, ये वक्त इन बातों का नहीं है। एक एक पल बहुत कीमती है। जल्दी जाओ, जाओ। बताइए ना मासी। कंगना बेटी, मुझे इस धर्म संकट से निकालो। मेरी लाश तुम्हारे हाथों में है, मुझे बचा लो। आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। खुलकर बताइए ना, बात क्या है? बरसों बीत गए इस घर में काम करते हुए।
छोटा सा था पार्थो जब उसके बाबूजी गुजर गए। तुम लोगों के साथ ही खेल कूद कर बड़ा हुआ है वो, पर न जाने कब उसके मन में तुम्हारे लिए प्यार पैदा हो गया, प्यार पैदा हो गया, प्यार पैदा हो गया, प्यार पैदा हो गया। वो तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया है। तुम ही कुछ करो कांगड़ा, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसे संभाल नहीं पा रही हूँ। दिन रात शराब में डूबा है। मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। माशी, माशी आप ये क्या कह रही हैं? मैं इतनी पत्थर दिल कैसे बन सकती हूँ माशी? पार्थो, पार्थो मेरे बचपन का साथी है माशी। लेकिन तुम्हें अपने दिल पे पत्थर रखकर ये सब कहना पड़ेगा, और ऐसा कहोगे तो यहाँ से चला जाएगा हमेशा के लिए। और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। पार्थो जिस मृग तृष्णा में चल रहा है वहां उसे रेत मिलेगा, पानी नहीं। उसे सपनों की दुनिया से सच्चाई की दुनिया में लाना होगा। हाँ कंगना, वरना वो जीते जी मर जाएगा, जीते जी मर जाएगा, मर जाएगा। मैं तो कह रही है उसके बगैर जी नहीं पाऊंगी। कंगना, बेटी जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, वरना इस घर की आबरू और मेरा भविष्य सब बिगड़ जाएगा। हाँ कंगना, सब बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। आ गई तुम कंगन? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज हम दोनों अपनी इस झिझक के बीच के सारे बंधन तोड़ देंगे। मुझे सच्चाई का पता चल गया। तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? दूर क्यों खड़ी हो कंगना? मेरे पास आओ। कंगना, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका। इसके बाद तुम पराई हो जाओगी। सिर्फ एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं सारी दुनिया के सामने चीख कर कहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। बस पार्थो, बहुत बोल चुके तुम। अभी तक इस कमरे में मैं तुम्हें इसलिए बर्दाश्त कर रही हूं क्योंकि तुम माशी के बेटे हो और मेरे बचपन के साथी। वरना कंगना, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? प्यार? वो भी तुमसे पार्थो? तुमने ये सोच में कैसे लिया? कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है तुमने? हमारा कोई मेल नहीं है पार्थो। अरे कहां तुम और कहां मेरी सुंदरता। तुम तो मेरी सुंदरता की आंच को बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे पार्थो। प्यार की बात करते हो। तो क्या प्रिया मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? क्या वो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार कर सकेगा? पार्थो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम पागल हो गए? मुझ जैसी सुंदर लड़की के सिर्फ तुम सपने देख सकते हो। मुझ
मुझे पा नहीं सकते। और सुंदरता की परिभाषा भी नहीं जानते तुम? सुंदरता तो वो अनमोल हीरा है जिसकी रक्षा सिर्फ और सिर्फ एक राजकुमार कर सकता है, तुम जैसा नौकर नहीं। समझ गया, सब कुछ समझ गया। अब समझ ही गए हो तो यहाँ पे क्यों खड़े हो? चले जाओ यहाँ से। और वैसे भी मुझे अपनी सगाई की तैयारी करनी है। तुम तो मेरी सुंदरता की आंच को बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे पार्थ। प्यार की बात करते हैं, प्यार की बात। सुंदरता तो वो अनमोल हीरा है जिसकी रक्षा सिर्फ और सिर्फ एक राजकुमार कर सकता है, राजकुमार कर सकता है। मैंने जो कुछ भी देखा और सुना, क्या वो सच है या धोखा? मैंने कंगना को अपनी अर्धांगिनी बनाने का फैसला जो किया है, क्या वो सही है या गलत?